तो हमारे पास क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास 4e एंड e प्लस e, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये एक दूसरे से ए डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि एक थर्ड पॉइंट चार्ज को हमको लेके आना है और इन दोनों के बीच में है ना हमको एक जगह पे रखना है। वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इसको रखने से ये पूरा जो सिस्टम है चार्जेस का वो बैलेंस रहे या इक्विलिब्रियम में रहे, संतुलन में रहे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट चार्ज है प्लस 4e और ये लाइन ज्वाइनिंग है दो चार्जेस की एंड दिस इज प्लस e और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ गिवन a। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है a। अभी क्वेश्चन ये है कि किसी थर्ड चार्ज को हम लाके इनके बीच में कहाँ पे रख दें। मान लीजिए एक प्लस चार्ज q है, इसको इनके बीच में कहाँ पे रखें कि ये पूरा सिस्टम कैसा रहे, संतुलन में रहे, बैलेंस रहे। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है उसका रिलेशन हम किस तरीके से देखते हैं कि फर्स्ट चार्ज q1 एंड सेकंड चार्ज q2 और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इस तरीके से दो चार्जेस के बीच में जो कूलॉम फोर्स काम करता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है उसका रिलेशन इस तरीके से हम लिखते हैं। अभी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी इस लाइन में हम इस चार्ज को कहाँ रखें, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और ये जो थर्ड चार्ज है ये ऑल्सो पॉजिटिव है। तो अभी क्वेश्चन है कि ये चार्ज इन दोनों चार्जेस के बीच में हम रखें या इसको हम बाहर रखें। तो क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव हैं तो हमें इसको यहाँ बीच में कहीं रखना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा जो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण कम है ये उसकी ओर ही कहीं होगा। मान लीजिए ये P पॉइंट पे है, ये बीच में क्यों आया, क्योंकि बीच में आने पे ही ये पूरा सिस्टम बैलेंस कंडीशन में होगा। क्योंकि P पॉइंट पे अगर हम इनके बीच में इस चार्ज को रखें तो यहीं पे दो इक्वल या अपोजिट फोर्सेस हमको मिल पाएंगे। जैसे ये जो इस पॉइंट पे हमने प्लस q चार्जेस रखा, अब 4e जो चार्ज है वो इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन राइट की ओर होगी। लेट्स से हम इसे कह सकते हैं 4e फोर्स 4e। ये किस लिए है 4e, ये 4e के कारण जो चार्ज लगेगा उसकी डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन राइट की ओर होगी। और इस e वाले चार्ज के कारण इस प्लस q पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की ओर होगी और उसको हम लिख सकते हैं Fe। ओके, ऐसा लिखने का पर्पज ये है, Fe स्टैंड फॉर द चार्ज e एंड 4e फॉर चार्ज 4e। अभी आप देखेंगे इस P पे इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। सो यहाँ पे हम इसको रखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस के लिए इक्वेशन हम डेराइव करेंगे, फोर्स की लिखेंगे। तो लेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस q। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको हम 4e कह रहे हैं और उसकी वैल्यू होगी k। फर्स्ट चार्ज 4e, सेकंड चार्ज q और इनके बीच का
अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है यहाँ से मान लीजिए x है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई x, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया x²। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली हम फोर्स Fe भी लिख सकते हैं। वो क्या लिखा जाएगा कि पहला चार्ज क्या है E, सेकंड चार्ज हो गया Q। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस तो A है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है x। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स। तो डिस्टेंस का स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो P पॉइंट पे जो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होना चाहिए, P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन होगी, फॉर इक्विलिब्रियम, ये दोनों फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी फोर्स 4E इक्वल टू 4C। यानी ये दोनों इस पॉइंट P पे ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं F4E का वैल्यू है K इंटू Q अपॉन x² इक्वल टू K E इंटू Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से K से K कैंसिल आउट, E से E, Q से Q कैंसिल आउट, और यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड देन वी हैव a x² इक्वल टू x²। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस एक्स, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज़ होंगी। सो नाउ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2a माइनस 2x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अगेन वैल्यू को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा 2x। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ होंगी क्योंकि प्लस माइनस है। सो फॉर पॉजिटिव वैल्यू वी विल हैव दिस, प्लस x के लिए क्या निकलेगा, प्लस x एंड दिस। सो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 3x, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2a अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू फॉर प्लस x। फॉर माइनस x, 2a equal to minus x plus 2x, and now this is x. So the this is, yeah, so x is equal to 2a. So now we have two values of x. एक वैल्यू है 2a अपॉन 3 और एक वैल्यू है x इक्वल टू 2a। अब इन दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। अब देखिए, एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 2a एंड सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू a अपॉन 3, 2a अपॉन 3, यस 2a अपॉन 3। तो देखिए, हम पहली बात कर चुके हैं कि जो चार्ज होगा वो इन दोनों चार्जेस के बीच में, थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं रखा जाएगा। तो ये जो पहला सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2a, इसका मतलब जो चार्जेस है वो इस सेकंड चार्जेस से भी बाहर कहीं होगा, या इस साइड या इस साइड, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेट वैल्यू फोर्स की 0 हमको नहीं मिल पाएगी। ओके, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन कौन सा है, x इक्वल टू 2a अपॉन 3, क्योंकि इसका वैल्यू 2a अपॉन 3
इज़ लेस देन ए। तो ए से स्मॉल वैल्यू है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2a/3 इज़ द राइट आंसर। लेकिन अभी आप बता सकते हो कि 4e से कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो 4e से ये जो पॉइंट P है वो 2a/3 डिस्टेंसेस पे रखा हुआ है, जबकि प्लस e से कितने डिस्टेंसेस पे है, तो आप a माइनस एक्स उसका वैल्यू है a माइनस एक्स, तो a का वैल्यू हम a रखेंगे, x का वैल्यू कितना है 2a/3, देन 3a माइनस 2a/3 एंड दिस इज a/3 विच इज़ अगेन लेस देन a। तो इसका मतलब इस वाले चार्ज से ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी a/3 और इस वाले से होगी 2a/3। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।